लोग जो कार्य करने जाते हैं, बड़े पढ़े लिखे जाते हैं, भारत की टॉप कंपनियों में लोग जो काम करते हैं, ऐसे लोग एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, लेकिन ऐसी पढ़ाई करते हैं कि जब वो जाते हैं कंपनी में काम करने, तो उनका काम करने जाते हैं तो उनका दिमाग जो वहां पे ऐसे फंसाया जाता है उनके दिमाग को कि उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं लोग, उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। ये कंपनी, इन कंपनियों में हम भी जा चुके हैं, कंपनियों में हमने भी अनुभव किया कि वहां पर लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है, माइंड वॉश किया जाता है। आपको ये बताया जाता है कि आपके धर्म में कुछ नहीं रखा है, इस्लाम में बहुत कुछ है, आप अपना धर्म छोड़ करके इस्लाम को अपना लीजिए। ये हम अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हैं। सन 2012-13 की बात है, दिल्ली में हम भी थे। तो हम भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए हुए थे, एमएनसी थी। वहां पे उतने ही पल में सोचो, जो इंटरव्यू के लिए आ रहा है उसका ही दिमाग खराब करने के लिए वहां पे ऐसे लोग बैठे हुए होते हैं, फर्जी इंटरव्यू देने आते हैं कि वो इंटरव्यू देना नहीं चाहते, सिलेक्शन लेना नहीं चाहते, पर जो देने आए हैं इंटरव्यू, उसका दिमाग जो है ऐसे घुमाएंगे कि आप इस्लाम के अनुयायी बन जाएंगे। तो ये घटना हमारे साथ भी बीती थी। और अभी आजकल सोशल मीडिया में हम भी देख रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज में जो कर्मचारी हैं उनको किस तरीके से, खासकर महिलाओं पे उन लोगों का ध्यान केंद्रित रहता है कि कैसे हम इन्हें अपने जाल में फंसाएं, कैसे हम इन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करें, कैसे इन्हें मुसलमान बनाएं। और दिल्ली में इसी बात पे, नोएडा में इस समय बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। कंपनी के जो और भी लोग थे उन लोगों ने उस चीज का विरोध किया और कई किलोमीटर का जाम इसी बात का लगा हुआ है कि जो मल्टीनेशनल कंपनियों में हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है उसके लिए सरकार जागे। सरकार तो बहुत प्रयास करती है, पर सरकार भी किससे टिकी हुई है? आपके वोट से। तो आप अपने धर्म के लिए जब जागृत होंगे तो ऐसी सरकार का चयन करें जो धर्मांतरण पे रोक लगाए। आज का ये मुद्दा है, इसलिए हमने आपको ये बताया कि जब जहां भी आपके बच्चे रहें तो हमेशा ये देखें कि किनकी संगति में है। संगत का बहुत बड़ा असर होता है। आज अभी पेपर उठा के देखिए, सोशल मीडिया खोल के देखिए, जाम लगा हुआ है नोएडा में। तो ये जो शक्तियां हैं ये हमारी कमी के कारण हम पे हावी हो जाती हैं। क्यों? वो रात दिन अपने धर्म, अपने मजहब की चिंता करते हैं, उसके बारे में लोगों से चर्चा करते रहते हैं, और हम लोग शुतुरमुर्ग बने रहते हैं। हमको अपने धर्म से घृणा होती है। बहुत सारे लोगों को अपने ही धर्म से, सनातन धर्म से घृणा होती है। क्यों? क्योंकि जब हम उसके बारे में जानते नहीं और लोग अपने धर्म की बड़ाई करेंगे और हमारे धर्म की बुराई करेंगे, और जब हम अपने धर्म को जानेंगे नहीं तो हम अपने धर्म के बारे में कैसे अच्छी बातें कर पाएंगे? कैसे हम बता पाएंगे सनातन धर्म जो है, यही जो है सबकी जड़ है, यही सत्य है, यही परम सत्य है। तो जब हम इनके बारे में जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तो सनातन धर्म के, अब आप लोग भी आते हो तो सनातन धर्म के अनुयायी हो, इसीलिए आते हो। बैठिए बैठिए। तो विशेष रूप से ध्यान देना है कि सनातन धर्म के ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए। धर्म दरबार में आना ये व्यक्तिगत लाभ हो सकता है, धर्म का उपयोग करके दरबार में आए, हमारा कुछ बिगड़ा काम बन जाए, व्यक्तिगत लाभ है। और सामूहिक लाभ में भी हमारा ही लाभ छुपा हुआ है। अगर हम जानकारी नहीं इकट्ठा करेंगे, हमें पता नहीं रहेगा कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, तो हम लोग अपने धर्म का पूर्णतः पालन नहीं कर रहे होते हैं। और हनुमान जी धर्म ध्वजा लेकर चलने वाले हैं, हम उनका
उनके पथ पे चलने वाले हैं, तो हमें धर्म के लिए खड़ा होना पड़ेगा, धर्म के लिए, धर्म के प्रचार के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जब भी हमारे धर्म पे कोई आक्षेप लगाए तो हमें उसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। कब दे पाएंगे? जब हम स्वयं संपूर्ण शरणागति लेंगे, तब हमारे दिमाग में ये इंटरेस्ट आएगा कि हम क्या से क्या भगवान के बारे में जान सकें और लोगों को बता सकें। इन बातों से हो सकता है आप उन चीजों पर महत्व मत अभी ना दे रहे हो, पर भविष्य में जब आप इन सब चीजों से टकराओगे तब याद आएगा कि महाराज जी ने ये बातें बताई थी। दूसरा है, जब हम ये देखते हैं कि लोग, हमारे ही लोग मर रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका पाप हमें ही भोगना पड़ेगा।